यस, वेलकम डियर 12th क्लास स्टूडेंट्स। आपकी बड़े अच्छी चल रही होगी, आप पढ़ रहे हो। इसी क्रम में आपको एक ग्रामर जो अपने इंग्लिश में 8 नंबर की ग्रामर है, इसी कड़ी में मैं आपको एक छोटा सा लेसन देने जा रहा हूँ सिंथेसिस के बारे में, जो अपने किस प्रकार से 8 नंबर की अपने सिलेबस में ग्रामर है। और बिल्कुल शॉर्ट, आपका 15-20 मिनट को अपनी क्लास रह गई हूँ। आप आराम से आप समझ सकते हो। एक बार 2 बार इस लेसन को समझ लोगे तो 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, हमारे क्लॉजेज है 2 नंबर के और 2 नंबर के है सिंथेसिस। अब सिंथेसिस और फ्रेजल वर्ब और कंजक्शन अब मैं आज चर्चा करने वाला हूं। मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बच्चों, वो पढ़ाने वाला आपको सिंथेसिस के बारे में। सिंथेसिस क्या है, 2 नंबर के कैसे पूछते हैं, क्या पूछते हैं, वो आपको अपने आप समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप पूरा ध्यान देंगे कि किस प्रकार से, यहाँ देखिए सिंथेसिस हमारे कितने नंबर के आते हैं, कौन सा प्रश्न आता है, तो जल्दी अपन समझने का प्रयास करेंगे। आइए मैं आपको ले चलता हूँ। देख लीजिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पे स्पष्ट दिख रहा है ना, क्या लिखा है, आराम से देखो। सेक्शन सी में आएगा हमारा ये, हाँ सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 7 आएगा। टॉपिक क्या होगा, सिंथेसिस और मार्क्स 2 नंबर का। क्लियर हो जाओ, अपने पास समय नहीं, बिल्कुल एक आप आराम से इसको समझ लो। तो समझने से आपके सेक्शन सी में आने वाला है। और सेक्शन सी हमेशा किसका आपको मालूम है, सेक्शन सी है वो हमारा ग्रामर का सेक्शन है। और टोटल ग्रामर कितने नंबर की, 8 नंबर की। और मैं आपको भी कितने नंबर करवाना, 2 नंबर का। 2 नंबर का कौन सा टॉपिक है, सिंथेसिस करवाने वाला हूँ। सिंथेसिस में क्या आता है, देखो ऐसा प्रश्न आएगा, देख लीजिए। कंबाइन, कंबाइन माने जोड़ो ईच ऑफ सेंटेंस इनटू वन सेंटेंस एज डायरेक्टेड। जैसा आपको निर्देश मिले एक वाक्य में जोड़ो। 2 वाक्य लिखे, देखो फॉरेस्ट चेक सोइल एरोजन और दे आल्सो गिव अस टिम्बर। और इसको क्या, देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है इन्होंने, कंपाउंड लिखा। क्या लिखा है इन्होंने, कंपाउंड। अब कंपाउंड क्या है वो चर्चा करेंगे अपनी। ही इज रॉन्ग, आई एम श्योर ऑफ इट। इसको करो कॉम्प्लेक्स। ये कंपाउंड क्या, ये कॉम्प्लेक्स क्या। तो ये जो प्रश्न इस प्रकार का आएगा उसके अपन आज डिस्कशन करने वाले हैं। बिल्कुल शॉर्ट क्लास में, आपका ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप ध्यान से आपको पूरा वीडियो देखें और पूरी क्लास देखें, आपको समझ में आ जाएगा। कौन सा प्रश्न हो गया ये हमारा, 7वां प्रश्न हो गया। 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न होने के बाद में यह अपने 2 नंबर का आएगा। और क्या बोलते हैं इसको, सिंथेसिस। इसमें होता क्या क्या है यह देख लीजिए। अब आप इनको समझने से पहले बच्चों, पहले आपको यह समझना पड़ेगा जो है ना, टाइप ऑफ सेंटेंसेस। अब टाइप ऑफ सेंटेंसेस की बात करूं तो आपको मालूम है, एक तो वो होते हैं अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, वो नहीं। अब इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो कैसा होता है, देखो। अब अपन आज जो मैं लिखा है इसको आप यूं समझेंगे। टाइप ऑफ सेंटेंस देखो 3 प्रकार के, फटाफट राइट डाउन करें। सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। जैसा कि आपने पूर्व की साइड में देखा था ना ब्रैकेट में, इसको कंपाउंड बनाओ, इसको कॉम्प्लेक्स बनाओ, इसको सिंपल बनाओ। आप पहले तो इसको, जब इसको पहले तो पूरा आप इस वीडियो को देखें, पूरी क्लास को अटेंड करें। उसके बाद कितने प्रश्न खड़े होते हैं वो नेक्स्ट आपको अगले वीडियो में दे दूंगा। आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। 10-15 मिनट का अपना रहेगा ये, ठीक है, अच्छी तरह से। तो सेंटेंस को समझने के लिए जैसा कि आपने स्टार्ट वाक्य किया ना, तो उसमें आया ब्रैकेट में लिखा था कंपाउंड जोड़ो। दोनों वाक्य को 2 वाक्य दिए हुए, उनको कंपाउंड बनाओ, उनको सिंपल बनाओ, उनको कॉम्प्लेक्स बनाओ। कंपाउंड क्या, कॉम्प्लेक्स क्या, सिंपल क्या, तो हम समझ सकते हैं बच्चों ये सेंटेंस के प्रकार है। तो 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कौन से हुए हमारे, कंपाउंड सेंटेंस। मैं एक एक के बारे में समझाता हूं आपको। और इसके बाद आपको एक्सरसाइज करवाएंगे, है ना। इतना समझ, ये अभी जो करवा रहा हूं आपको ये समझ लो। और इसके बाद जब आपको एक्सरसाइज करवाएंगे आपको बिल्कुल इजी वे में समझ में आ जाएगा ये। ओके, तो चलिए अब मैं आप यहाँ ले चलता हूँ। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस, ठीक है। सिंपल सेंटेंस क्या कहते हैं जरा समझे। ए सिंपल सेंटेंस इज ए सेंटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसके अंदर एक पूरा स्वतंत्र रूप से क्लॉज होता है। एंड एक्सप्रेसेस, और वर्णन करता है कंप्लीट थॉट, पूरा विचार। इट टिपिकली कंटेंस, इसमें क्या होता है, ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। ध्यान दो, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। हियर इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल सेंटेंस। ध्यान दीजिए, अब आपको एकदम शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मालूम पड़ा सिंपल सेंटेंस किसे बोलेंगे, जिसमें एक तो होता है सब्जेक्ट, एक क्या होता है सब्जेक्ट, और एक होता है प्रेडिकेट। मैंने कई बार बताया सब्जेक्ट आप जानते हो, और सब्जेक्ट को छोड़ करके जो शेष बड़ा भाग होता है दैट्स कॉल्ड प्रेडिकेट। समझ गए। तो एक तो होता है सब्जेक्ट, सिंपल सेंटेंस की बात कर रहा हूं मैं। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस का मतलब एक सब्जेक्ट होगा और एक क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। देखिए जैसा कि यहाँ लिख रहा है ना, यहाँ लिखा
टिपिकली कंटेंट उसमें होता है क्या, एक तो सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। चलिए देखो एक वाक्य देखो, इसका क्या लिखा आपने, ये लिखा इन दिस सेंटेंस, इस वाक्य को देख लो आप लोग, देखो क्या लिखा है, ये देखो वाक्य है ना, द कैट सैट ऑन द मैट, बिल्ली चटाई पर बैठी। ध्यान दीजिए इन दिस सेंटेंस में क्या लिखा, द कैट इज द सब्जेक्ट, नो डाउट। ये जो मैं गोल घेरा कर रहा हूं ना, व्हाट इज दिस, दिस इज सब्जेक्ट, और ये गोल घेरा क्या है, ये क्या हो गया हमारा, दैट्स कॉल्ड प्रेडिकेट। समझने की कोशिश करें, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये आपके 2 नंबर लेने हैं तो पहले एक बार समझ दो व्हाट इज सिंपल, आप समझो सिंपल क्या, कंपाउंड क्या, कॉम्प्लेक्स क्या, ये पूरा समझो। ये वैसे सेंटेंस के पार्ट है जो आपको लिखवा रहा हूँ, अभी मैं चर्चा कर रहा हूँ, डिस्कशन करता हूँ, वो कर रहा हूँ आपको। यूं सिंपल सेंटेंस का 2 पार्ट होते हैं, तो क्या, द कैट इज सब्जेक्ट, नो डाउट, समझ गए आप यूं, और सेट ऑन द मैट, दैट्स कॉल्ड प्रेडिकेट। ये नया शब्द आपके लिए मैं हो सकता है आपके लिए आया होगा, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को छोड़कर जो सेंटेंस का पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, प्रेडिकेट, जिसमें हमारी वर्ब भी आ गई, ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी है सब इसमें आ गई। तो सिंपल सेंटेंस में क्या होंगे बच्चों, सिंपल सेंटेंस में हमारे यही होंगे, क्या होंगे बताओ, एक होगा सब्जेक्ट और एक होगा क्या होगा, प्रेडिकेट होगा ये, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखो, अब यहाँ आपके सामने देखो लिखा, दिस सेंटेंस इज कंसिडर्ड सिंपल, इस वाक्य को लिखा ना, बिकॉज क्यों, इट कन्वे कंप्लीट आइडिया विद जस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। ध्यान दीजिए वापस में बैठ जाता हूँ, ये थोड़ा इंग्लिश में लिखा समझा रहा हूँ। यह वाक्य अपने आप में पूरा भाव बताता है, ये क्लॉज है, ये पूरा इंडिपेंडेंट है, यानी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, किसी पर आधारित नहीं है, ये अपने आप में सेपरेट है। समझ गए आप, तो जब ये सेपरेट है ऐसी स्थिति में इसको अपन सिंपल सेंटेंस कहेंगे। आप अच्छी तरह समझ लो, सिंपल सेंटेंस के लिए एक सब्जेक्ट होगा और एक क्या होगा, इसका प्रेडिकेट। चलिए ये अब मैं आपको सिंपल सेंटेंस के देखो, हियर आर मोर एग्जांपल ऑफ सिंपल सेंटेंस, बहुत सारे उदाहरण बताए आपको। देखो, शी रीड बुक्स, वह पुस्तक पढ़ती है, द सन सेट्स इन द वेस्ट, दे प्ले a saucer after school, he enjoy listening to music, the flower blooms in spring, I love chocolate ice cream। अब आप समझो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो आपके सामने सिंपल सेंटेंस आ रहे हैं उनमें एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है, न इसमें कोई दूसरा वाक्य आया हुआ, और ये जो वाक्य है ये अपने आप में पूरा अर्थ देता है, उसको क्या बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस। चलिए जल्दी, और भी देखो बहुत सारे इसके उदाहरण है यहाँ पे लिखे हुए, कौन कौन से, बर्ड सिंग्स इन द मॉर्निंग, बर्ड्स है वो सब्जेक्ट है और ये पूरा प्रेडिकेट है, ये सिंपल हो गया। वी गो फॉर ए वॉक एवरी इवनिंग, वी सब्जेक्ट है, गो फॉर ए वॉक एवरी इवनिंग ये हमारा प्रेडिकेट है। तो ये सभी प्रकार के सेंटेंस है वो हमारे कैसे बच्चों, सिंपल सेंटेंस है। क्लियर हो गया, चलिए आगे चलते हैं। बस अब और आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ, देखो अब लिखा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ध्यान दे, बात आगे बढ़ रही है, देखो समझिए आप यूं, वो हमारा हुआ था सिंपल सेंटेंस, अब कौन सा सेंटेंस आ गया हमारा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स इसे बोलेंगे, इधर देखो यू, देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बोलेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है बेटा, ये सेंटेंस दैट कंसिस्ट, इसमें होता है कंसिस्ट माना होता है, इसमें क्या होता है, एन इंडिपेंडेंट। सिंपल में तो 2 मतलब एक था और वो इंडिपेंडेंट, इसमें क्या होता है, एक तो होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, यानी पूरा विचार होता है उसमें, और दूसरा क्या होता है, एक भी हो सकता है ज्यादा भी होता है, वो डिपेंडेंट क्लॉज होंगे, ठीक है, अधूरे विचार होंगे। द इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन स्टैंड अलोन एज ए सेंटेंस बट द डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट हियर एन एग्जाम्पल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मैं आपको इधर व्यवहारिक समझा दूं, इधर देखो, अब एक ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें क्या होगा, सिंपल में तो एक सेंटेंस होता था और उसका पूरा पूरा अर्थ निकलता था, इसमें सेंटेंस 2 होंगे, यानी क्लॉज 2 होंगे। एक क्लॉज तो ऐसा जो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, एक क्लॉज ऐसा एक भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं, और वो कैसे होंगे, डिपेंडेंट होंगे। समझ गए, तो हम समझ गए सिंपल में तो नॉर्मल था, लेकिन कॉम्प्लेक्स में क्या होंगे, कितने वाक्य हो सकते हैं, 2 3 कितने भी साथ में जुड़ेंगे, लेकिन एक जो होगा हमारा क्या होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, यानी पूरा अपने आप में स्वतंत्र होगा, और दूसरे क्लॉज होंगे वो उस पर डिपेंड करेंगे। कैसे, देखो अभी आपको समझ आ जाएगा, समझने की कोशिश करें। ये इस तरह से आता है, या देख लीजिए आपने यहाँ लिखा, यहाँ देखिए, ये देखो वाक्य दिख रहा है आपको, व्हाइल आई वाज स्टडीइंग फॉर माय एग्जाम, फिर कॉमा लिखा, माय ब्रदर वाज प्लेइंग वीडियो गेम। ध्यान से देखो, ये सेंटेंस है ना, यह सेंटेंस हमारा कैसा सेंटेंस है, याद रखना, यह सेंटेंस हमारा कौन सा है, कॉम्प्लेक्स। अब एक है ना, ये देखो माई ब्रदर वाज प्लेइंग वीडियो गेम्स, ये तो पूरा पूरा कौन सा, इंडिपेंडेंट। और ये व्हाइल आई वाज स्टडीइंग, जब मैं पढ़ रहा था परीक्षा के लिए, ये हमारा क्या हो गया, डिपेंडेंट। क्या हो गया, निर्भर है, निर्भर। देखो लिखा इस वाक्य के अंदर, व्हाइल आई वाज स्टडीइंग फॉर माय एग्जाम इज ए डिपेंडेंट क्लॉज, बस ये लिख दिया, ये तो डिपेंडेंट है।
और माई ब्रदर वाज प्लेइंग वीडियो गेम्स इज एन, ये कौन सा है? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र और डिपेंडेंट का मतलब निर्भर। तो ये तो है स्वतंत्र और ये बच्चों कैसा है? निर्भर है। ये तो स्वतंत्र और ये निर्भर, तो दो साथ में है, ये क्लॉज हुए। देखो ये क्लॉज है ना, ये क्लॉज, ये हमारा क्लॉज है। एक क्लॉज है ये माई से लेकर के एक क्लॉज है और वाइल से लेकर के एग्जाम तक दोनों क्लॉज, ये दो क्लॉज हो गए। तो एक क्लॉज कैसा है बच्चों? डिपेंडेंट। एक कैसा है? इंडिपेंडेंट। और ऐसा कोई वाक्य बनता है उसको अपन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। ये हमें करना पड़ेगा, सब करेंगे। आगे चलिए। अब तुम्हें दिमाग कम से कम अपने दिमाग में इतना तो फिक्स हो गया, सिंपल सेंटेंस क्या है सर? सीधी सी बात है, एक सेंटेंस होता है जिसका एक सब्जेक्ट होता है और शेष उसका क्या होता है? प्रेडिकेटिव। लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, और हाँ, सिंपल सेंटेंस में क्लॉज भी कितना होता है? एक, और वो अपने आप में पूर्ण है, याद रखो। और कॉम्प्लेक्स में क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स में सेंटेंस हमारे कितने हैं? कॉम्प्लेक्स में सेंटेंस हमारे दो है। दो को हमें करना एक है, सेंटेंस तो कॉम्प्लेक्स बनाना है, पर कैसे होगा? उसमें दो क्लॉज होंगे, दो भी हो सकते हैं, तीन भी क्लॉज हो सकते हैं, लेकिन एक होगा वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, यानी कि अपने आप में स्वतंत्र होगा। और दूसरे होंगे एक दो, वो कैसे होंगे? डिपेंडेंट। जैसे कि ये वाक्य आप लिखा, व्हाइल आई वाज स्टडीइंग फॉर माय एग्जाम, ये तो हमारा डिपेंडेंट। माय ब्रदर वाज प्लेइंग वीडियो गेम्स, ये हमारा इंडिपेंडेंट। चलो याद रखिए। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन। यहाँ देखिए, इसके देखो उदाहरण देख लो, फटाफट उदाहरण देखिए जल्दी, अपन लंबा नहीं खींचेंगे, एकदम आराम से। अब समय आ गया। Here are more example of complex sentence. Although it was raining, they decided to go for a picnic. देखो, they decided to go for a picnic. ये कौन सा है? ये हमारा पूरा कौन सा है मालूम है आपको? यह हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। Although माने यद्यपि, it was raining, बारिश हो रही थी, तो ये कौन सा हो गया? है ना, ये हमारा हो गया कौन सा हो गया? ये अपना हो गया डिपेंडेंट। When I finish my work, I will join for, समझ रहे हो ना? Since he had, ये सभी वाक्य, because he missed the bus, he arrived late of meeting, while देखो they were watching a movie, the power went out, सब अलग 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 प्रकार से दिए गए हैं। ये वाक्य एक है, 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 लेकिन दो वाक्यों से मिला है। अब क्लॉज दो है, वाक्य एक है, क्लॉज सेंटेंस एक है, क्लॉज कितने हो गए? दो। एक क्लॉज ये, एक क्लॉज ये कौन सा हुआ? ये हमारा हुआ इंडिपेंडेंट। ये कौन सा हुआ? डिपेंडेंट। ये देखो वाक्य एक है, लेकिन ये मूवी, ये क्या हुआ? डिपेंडेंट। द पावर वेंट आउट, लाइट चली गई, ये कौन सा हुआ? हमारा हुआ, ये हुआ हमारा इंडिपेंडेंट। समझ गए? ये सभी एग्जांपल है, और भी देखो दिए हैं, आप देख सकते हो। ये जब भी जितने सेंटेंस है ना, ये सभी आपके हमेशा किसके हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के उदाहरण हैं। फिर आप देख लीजिए, इसमें देखने वाली बात क्या आती है? देखो, कभी आल्दोज आया, कभी वेन आया, सिंस आया, बिकॉज आए, वाइल आया ना। यहाँ देखिए अनलेस आया, एज सुन एज, इवन, आफ्टर, इफ, ये सब आ रहे हैं। तो ये कनेक्टिव है। ये क्या आते हैं अगली बात करेंगे। अब भी आपको दिमाग में ज्यादा लोड मत लो, एक ही बात, एक सिंपल सेंटेंस, एक कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में क्लोज कितने होंगे? दो। सिंपल में क्लोज कितना होता था? एक, जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता था। कॉम्प्लेक्स में कितने क्लोज है? दो। एक कैसा है? इंडिपेंडेंट। एक कैसा है? डिपेंडेंट। ओके, बस ये वाक्य हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और आगे चलिए, हम नेक्स्ट चलते हैं जल्दी। इधर देख लीजिए, ये हमारा आया। अब आ गया कंपाउंड। तीन तो सेंटेंस है, कौन सा आया? कंपाउंड सेंटेंस। इसमें क्या होता है? अब हमारे मन में प्रश्न आता, देखो किसमें? कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, अब कंपाउंड। कंपाउंड में क्या हुआ? दो या दो से अधिक वाक्य होंगे। ठीक है ना, मालूम पड़ा? दो भी वाक्य हो सकते हैं और दो से भी ज्यादा, लेकिन वो उसमें जितने भी क्लॉज होंगे वो हमेशा अपने आप में इंडिपेंडेंट रहेंगे और हमेशा कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन से जुड़े होंगे। इधर देखो, यहां से समझ आएगा। देखो डेफिनेशन देख लो आप। ए कंपाउंड सेंटेंस, सेंटेंस दैट कंसिस्ट माने होता है ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज। बस इसमें कोई, या मैं लिखूंगा नो एनी डिपेंडेंट क्लॉज, या कोई भी निर्भर क्लॉज होता ही नहीं है। सब अपने आप में कैसे बेटा? इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और जुड़े होते हैं किससे? बाई कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन सच एज एंड बट और सम और कॉलम। Each independent clause is a compound sentence is capable of standing alone a compound sentence. चलो आपको इसमें जाना नहीं, आपको इतना लिखना है कंपाउंड सेंटेंस है दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज से जुड़े होते हैं। वापिस मैं आपको समझा देता, देखो आप ज्यादा कसर, इतना कोई आपको परीक्षा नहीं देगा, इतना घबराना ही नहीं आपको। तो ठीक है, एकदम इजी वे में आप समझने की कोशिश करें। सिंपल सेंटेंस, आराम समझो मेरे साथ। सिंपल सेंटेंस, एक क्लॉज
अपने आप में पूरा अर्थ। ओके, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस 2 क्लॉज हो सकते हैं, 3 क्लॉज हो सकते हैं, 4 क्लॉज हो सकते हैं। एक क्या होगा, वो होगा हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी अपने आप स्वतंत्र है। दूसरे क्या होंगे, इसके आश्रित होंगे, ठीक है, किससे होंगे, आश्रित। वो कौन सा हो गया, कॉम्प्लेक्स। और कंपाउंड 2, 3, 4 क्लॉज होंगे उस सेंटेंस में, लेकिन वो सभी अपने आप में इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, और वो जुड़े रहते हैं। किनसे जुड़े रहते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े हुए होते हैं। आओ देखो समझाते हैं अपन कैसे, इधर देख लीजिए, इतना समझो आप। बस ये मैं आगे आया, देखो सेंटेंस लिखा, द सन वाज शाइनिंग, देखो ना सूरज चमक रहा था, एंड द बर्ड वर शाइनिंग, और पक्षी है वो सिंगिंग, सॉरी वो गा रहे थे। दोनों वाक्य अलग है ना, ये वाक्य अलग, एक क्लॉज अलग, एक क्लॉज अलग। वाक्य तो एक है बेटा, वाक्य एक है, लेकिन क्लॉज 2 हो गए, एक ये और एक ये। जुड़े किनसे, एंड से। एंड क्या है, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। इन दिस सेंटेंस द सन वाज शाइनिंग, ये कैसा है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। द बर्ड वर सिंगिंग कैसा है, अनदर इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो क्या समझे, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है और वे आपस में एंड जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ गए। तो ये हो गया हमारा कौन सा हो गया, बस ये हो गया हमारा कंपाउंड। इसके एग्जांपल दे रखे हैं, सी लाइक्स कॉफी बट ही प्रीफर्स टी, वह कॉफी पसंद करती है लेकिन चाय को देती है। आई वांटेड टू गो टू द कंसर्ट सो आई बॉट टिकट। और हर एक सेंटेंस यानी हर एक को ए बी क्लॉज, ये आपस में इंडिपेंडेंट, ये भी आपस में इंडिपेंडेंट। किनसे जुड़े, सो से जुड़े, किनसे जुड़े, बट से जुड़े। जरा ये भी देखते रहना आपने। ही वेंट टू द स्टोर, शी स्टेड एट होम। ओके, अलग अलग वाक्य है, अलग अलग क्लॉज है। दे प्लेड सॉसर एंड आफ्टरवर्ड दे वेंट फॉर ए आइसक्रीम। ये भी अपने आप में सेपरेट क्लॉज है, ये भी सेपरेट का मेरा मतलब है इंडिपेंडेंट है। तो जितने भी जो वाक्य होंगे ये हमारे क्या होंगे, ये सभी वाक्य है, ये हमारे कंपाउंड सेंटेंस के होंगे। ध्यान दीजिए, अब आप इसको देखो, आप समझो। अब यहाँ थोड़ा समझने के लिए एक बार पुनः समझा रहा हूं, बस अब ज्यादा नहीं, और 10 मिनट हम इसमें ले लेते हैं आपको, जो ठीक है। और फिर अगला जो आपको वीडियो देंगे, लेसन देंगे, उसमें आपको सीधी जो बोर्ड में डायरेक्टली आपको एक्सरसाइज करवाया जाते हैं वो समझाएंगे। अभी एक बार सुन लो, इन स्टार्टिंग पॉइंट में प्रश्न ने आपको पूछा था, क्या पूछा, 2 सेंटेंस दिए, उनका एक बनाओ, डायरेक्ट। कभी लिखा कंपाउंड, कभी लिखा कॉम्प्लेक्स, कभी लिखा सिंपल, कभी लिखेगा इनफिनिट, अलग अलग लिखता रहेगा ये, वो हम एक्सरसाइज में करेंगे। लेकिन अभी आपको कम से कम इतना तो मालूम पड़ गया, सिंपल सेंटेंस एक क्लॉज अपने आप में पूरा वाक्य, और उसके बाद में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस 2 या 2 से अधिक क्लॉज, एक क्लॉज होगा अपने आप में इंडिपेंडेंट और बाकी जो क्लॉज होंगे वो उस पे होंगे डिपेंडेंट, ठीक है। और वो जुड़ते हैं किनसे, कंजक्शन से। कौन कंजक्शन है वो भी आपको बता रहे। और इसके बाद एक क्लॉज हमारा कौन सा आया, सॉरी एक सेंटेंस कौन सा है, वो है हमारा कंपाउंड। कंपाउंड में 2 या 2 से अधिक क्लॉज होते हैं और वो सभी क्लॉज इंडिपेंडेंट होते हैं और कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े होते हैं। अब हमारे मन में प्रश्न ये आया कि सर कौन कौन से कंजक्शन है वो एक बार बता दो, क्योंकि उनकी इतने को जरूरत पड़ेगी तब जब अपन सेंटेंस को एक करेंगे तब। तो देखिए वो समझ दे, या देखिए बच्चों, यहाँ देंगे कंजक्शन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। अब मैं पहले बताता आपको कंपाउंड सेंटेंस की कंजक्शन। कंपाउंड सेंटेंस कौन मालूम पड़ा आपको, वो बाद वाला जितने 2 या 2 से अधिक क्लॉज है और सब अपने आप में इंडिपेंडेंट है। तो कंजक्शन आर वर्ड्स दैट कनेक्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये लिखा आपको इसमें, या ध्यान दें, when dealing with compound sentence which consist of 2 or more independent clause, मालूम है कंजक्शन प्ले रोल इन जॉइनिंग। देयर आर, देखो ध्यान दें, अब आप यहाँ देख लो, देयर आर 2 प्राइमरी टाइप्स ऑफ कंजक्शन यूज्ड इन द कंजक्शन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। ध्यान रखना, कंपाउंड सेंटेंस में 2 प्रकार के कंजक्शन लेते हैं। एक तो कौन से, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और दूसरे लेते हैं कौन से, कोरिलेटिव कंजक्शन। 2 प्रकार के जो है कंजक्शन काम में लेते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। किसमें, कंपाउंड सेंटेंस में। घबराए नहीं, ये बात तो पक्की है। 2 वाक्य होंगे, उन 2 वाक्यों का हमारा क्या बनाना है, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। कंपाउंड सेंटेंस बनेंगे तो क्लॉज आपस में जुड़ेंगे, और क्लॉज किनसे जुड़ेंगे, कंजक्शन से जुड़ेंगे। और कंजक्शन या कितने बता रहा है, यहाँ पर 2 बता रहा है। कौन कौन से, कोऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव। अब बोलोगे सर ये कौन कौन से, देखो ये बताया आपको, ये आया, ये है ना, ये हमारे कोऑर्डिनेट कंजक्शन। कैसे, कौन कौन से, देयर आर कंजक्शन दैट कनेक्ट टू इक्वल एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये कंजक्शन होते साफ लिखा है जो जोड़ते हैं समान और स्वतंत्र क्लॉजों को। द मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेट कंजक्शन आर ऑफन रिमेम्बर्ड बाय, देखो इनसे आप याद कर सकते हो। देखो इस फॉर्मूला लिखा है, एक फॉर्मूला है, ये शॉर्टकट फॉर्मूला है इसको, फैन बॉयज। बेटा ये फैन बॉयज
इसे बिल्कुल शॉर्ट में लिख सकते हो, ये काम आएंगे आपके। क्या है ये? यह हमारे कंपाउंड सेंटेंस के क्या है? कंजक्शन है। भाई इन्हीं से तो अपन जोड़ने वाले हैं। भाई साहब जब अपने को दो वाक्य देंगे और अपने को जब उसका बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा? कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए आपको लाने पड़ेंगे, क्या लाना पड़ेगा? कंजक्शन। तो कंजक्शन कौन कौन है इनके? तो दो प्रकार के कंजक्शन है। ये कंजक्शन देखो, और इसको लिखने बिल्कुल शॉर्ट फॉर्मूला दिया है, फैन बॉयज। क्या लिखा? FANBOYS। देखो F फॉर A फॉर एंड, N फॉर नॉर, B फॉर बट, O फॉर और, Y फॉर यट और S फॉर सो। इस फॉर्मूले को भूलना मत, फैन बॉय मत भूलना। ये आपके सभी के सभी क्या है? कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, काम आएंगे फैन बॉय। बिल्कुल मुझे विश्वास है आपको याद हो जाएंगे। और देखिए एग्जाम्पल, आई वॉन्टेड, मैं गया, टू गो द पार्टी, पार्टी में, बट आज देखो आया, बट आई हैड टू फिनिश माई होमवर्क फर्स्ट। मैं पार्टी में गया लेकिन मेरे को पहला होमवर्क करना। ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है। जुड़े किससे? मतलब यूं, ये बर्ड से जुड़ गई हूँ। अब ये आपको स्पेशली तो जब आपको एक्सरसाइज करवाएंगे, अभी तो थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में ये तो आ गया सिंपल से, सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, ये मालूम पड़ गया। और एक्सरसाइज करवाएंगे एकदम पूरा क्लियर में आपको मालूम पड़ जाएगा। तो देखिए ये बर्ड से जुड़ा। और देखिए आगे, अब ध्यान दीजिए, ये आया, ये भी इसके दो प्रकार के थे कंजक्शन, ये भी इसी के, बोथ एंड, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, और वेदर और। ठीक है, दीज आर पेयर्स ऑफ कंजक्शन दैट वर्क टुगेदर टू कनेक्ट एलिमेंट सेंटेंस। कॉमन कंजक्शन इंक्लूड, ये हमारे, आपको इसमें नहीं जाना है, ये भी हमारे कंजक्शन है। किसके कंजक्शन है बच्चों? ये भी हमारे कंपाउंड सेंटेंस के कंजक्शन है। ठीक है, यानी कौन कौन से हुए? एक तो ये हुए, ये आगे जो फैन बॉयज वाला हो गया, याद रह जाएगा आपको। और एक आगे आपके ये आ गए। बस चलिए आगे, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट। लिख दिया अपन ये। अब आगे ये तो कंपाउंड के तो हो गए, अब कौन है हमारे? अब देखो लिखा भी है, शी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो हार्ड वर्किंग। वह होशियार भी, देखो शी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो हार्ड वर्किंग। तो किसका प्रयोग हुआ? नॉट ओनली बट आल्सो का। किसके कंजक्शन थे ये कंपाउंड सेंटेंस के। आगे चलिए, बहुत सारे वाक्य लिखे इसमें, आपको समझना है। इधर देख ले, अब हमारा आया, बस पूरा होने जा रहा है। अब हमारा आ रहा है कंजक्शन फॉर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के कंजक्शन फॉर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन कौन से कंजक्शन है तो वो भी देख लीजिए आप, ध्यान दीजिए। कंजक्शन फॉर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ना। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से कौन कौन से कंजक्शन है वो मैं लिखवा रहा हूँ। एक बात और देखिए, अपने एक मैंने यहाँ पर अपने टेलीग्राम पे एक चैनल बनाया है, जिसके माध्यम से कोई भी आपको नई अपडेट देनी है, मान लो कोई मैंने वीडियो अपलोड किया या आपको मेरे पास कोई एग्जाम का और भी नया अपडेट आता है जो मैं आपको देना चाहता हूँ, तो उसको आपको बार बार कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं। मैं हर मेरी जो न्यूज होगी एजुकेशन वो ग्रुप में डाला करूंगा। तो उसको आपको करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, तो उस ग्रुप में आप जुड़ सकते हो, ताकि आपको जितनी भी कोई नई डिटेल या अपडेट आएगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहां से आप उसको उस लिंक को क्लिक करके वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आइए अब मैं लिखवाता आपको कंजक्शन फॉर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आइए कौन कौन से हैं इधर देख लीजिए। अब इसमें कौन कौन से आएंगे इधर देखो, ये कॉम्प्लेक्स में ये आएंगे, देखो ये आने वाले आफ्टर, आल्दो, बिकॉज, बिफोर, मालूम पड़ा ये किसके? कॉम्प्लेक्स के। ये सभी इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सबऑर्डिनेट कंजक्शन आर यूज्ड टू कनेक्ट। ये तो सब मैंने बोल दिया आपको, ये इसके याद रखो, ये होने वाले आफ्टर, आल्दो, बिकॉज, बिफोर, आई विल कॉल यू आफ्टर आई फिनिश माई वर्क। ये वाक्य आई विल कॉल यू, हाँ मैं तुम्हें फोन करूंगा आफ्टर आई फिनिश माई वर्क। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, यानी एक ये है ना, ये आपका कौन सा है? निर्भर वाक्य है। Although it was raining, यदि भी बारिश हो रही थी, they decided to go for a walk। तो सेंटेंस तो कौन सा है हमारा बच्चों? सेंटेंस है हमारा कॉम्प्लेक्स। तो ये हमारा कौन हुआ? ये कंजक्शन although, because और before, ये सभी कॉम्प्लेक्स के हैं। और देख लो आप, if, since, unless, while, whereas, since, ये सभी के सभी देखो इसमें एग्जाम्पल में दे रखे, आप देख लेना, आराम से समझ सकते हो आप यूं। ये सभी के सभी वाक्य, ये जो कंजक्शन है यह हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के हैं। कौन? कंजक्शन है। आगे चलिए,
या देख लीजिए, या देखो आगे आ जाओ। अब आए कंजक्शन ऑफ सिंपल सेंटेंस। तो बच्चों ऐसी बात है, कोई सिंपल सेंटेंस में तो कंजक्शन होते भी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन हो भी जाए, मान लो बाय द वे हो, तो भी अपन देख सकते हैं कौन कौन से अभी मैं आपको ले जा रहा हूं, होते ही नहीं है और होते भी हैं, तो अपन ये कंजक्शन काम में आते हैं। देख लीजिए ये आते, देखो एंड, बट, और, सो और यट, ये इतने हैं ना, ये आपके काम में आते हैं, ठीक है। ये इतने कंजक्शन आते हैं किसमें, अपने ये आते हैं, बताओ, सिंपल सेंटेंस में, ठीक है। अब आप वापिस बस अपना लेसन पूरा हो जाता है। अब मैं आपको एक शॉर्टली जो मैंने अभी 15-20 मिनट पढ़ा उसकी समरी कह दूं। हमारे बोर्ड एग्जाम में ये जो आपका प्रश्न आने वाला बच्चों, वो प्रश्न आने वाला कौन सा, देखो, या आपको मालूम है ना, मैंने पहले बताया था, एक बार जो आपने पढ़ा है आप मेरे मुख से सुन लो, अच्छी तरह से आपका क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम, कोई आपका इश्यू रहेगा नहीं। और अगला जो वीडियो अपन देंगे ना, तो वहां अपन आपको पूरा इसकी एक्सरसाइज करवाएंगे, बोर्ड के मॉडल पेपर जितने हैं वो, और एक एक समझा के कैसे करते हैं वो करते हैं। तो देख लीजिए, आपको यह करना है, बोर्ड की एग्जाम में सेक्शन सी में आपका 7वां प्रश्न आएगा, वो सिंथेसिस है, और सिंथेसिस में 2 नंबर का पूछेंगे, 2 प्रश्न पूछेंगे आपको, और इसमें बोलेंगे 2 वाक्य लिखे होंगे और 2 वाक्य को जोड़ना है कंपाउंड से, कभी बोलेगा कंपाउंड में, कभी बोलेगा कॉम्प्लेक्स में, कभी बोलेगा सिंपल में। इसमें इन्फिनिटिव बोला है, वो अलग टॉपिक बता देंगे आपको। तो आपको समझना है, एक सेंटेंस के 3 पार्ट होते हैं, सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड। सिंपल में एक ही क्लॉज अपने आप में पूरा अर्थ, कॉम्प्लेक्स में 2 क्लॉज, एक क्लॉज तो अपने अपने इंडिपेंडेंट और दूसरा उसका आश्रित, ठीक है, और तीसरा अपने कंपाउंड में 2 या 2 से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, और वो हमेशा कंजक्शन से जुड़े हुए होते हैं। और हर एक का मैंने कंपाउंड में कौन कौन से कंजक्शन थे वो बता दिए, कॉम्प्लेक्स से कौन कौन से वो बता दिए, आप लिख दो, ये तो आपको लिखना पड़ेगा, सिंपल में कोई होते ही नहीं, और फिर भी है तो आपको बता दिया, ठीक है। इस तरह से ये अपना लेसन था और आपको समझाया, मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा। और अगला जो मैं लेसन दूंगा आप, ठीक है, एक बार पुनः मैं कर देता हूँ, जब भी मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको YouTube के माध्यम से नोटिफिकेशन मिलता ही होगा, बट मैं उसको मेरे अपने ऑनलाइन वाला जो टेलीग्राम का जो अकाउंट चैनल खोल रखा है उसमें, और उसमें आपको जुड़ने के लिए इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उसको आप कर देना, और इसके साथ अपन लेसन को पूरा करते हैं। थैंक यू।